हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिसर पोस्ट कोड 772 के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लिप फ्लॉप इज डैश ट्रिगर्ड वेयर एज अ लैच इज डैश ट्रिगर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एज एंड लेवल। सेकेंड क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू बूलन वेरिएबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वैलिड बूलन अलजेब्रा एक्सोइम्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मोडस पोनेंस इन इम्प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट से ये क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द और गेट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैक्स हीप। तो डाटा स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है, और मैक्स हीप क्या होता है, जिसमें जो आपका रूट नोड है वो आपके चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नोड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ, which of the following sorting algorithms repeatedly inserts the first element of the unsorted part of an array at its correct position in the sorted part of that array। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मिनिमम हीप रिप्रेजेंटेशन यूनिक यूजिंग एरे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सर्च एल्गोरिथम मेक यूज ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन बाइनरी ट्री फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ नोड ट्रावर्सल आर यील्ड। तो इन ऑर्डर सीक्वेंस और प्री ऑर्डर सीक्वेंस आपको गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एरे ऑफ 127 एलिमेंट्स हाउ मेनी कंपैरिजन ऑपरेशंस शैल बी रिक्वायर्ड बाय द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इफ द की एलिमेंट इज एट लोकेशन 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन अ ग्राफ इफ द सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस v0 to vn in a walk are distinct then the walk is said to be a। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग sorting algorithms picks an array element as pivot and partitions the array around the chosen pivot। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्विक सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, what shall be the content of a stack after following sequence of operations। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैक के ऑपरेशंस का यह क्वेश्चन था, पुश एंड पॉप से रिलेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म फॉर द इनफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20, इन MS Excel if cell A1 contains the value 100 and cell A2 contains the value 10%, then what will be the value of formula equals to A1 plus A2। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is the correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 100। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, which of the following feature in MS Excel lets you record a sequence of keystrokes and play them again when required। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, which of the following types of graphics creates an image by combining basic drawing shapes like lines, circles and curves etc।
इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड करेक्टिंग सिमेंटिक एरर इन अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गो लैंग्वेज। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस मालवेयर एंड स्पाईवेयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिफेंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डाटा सेंट बाय अ वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कुकीज। नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट ऑफ एन A element specify the URL of the page to be opened when the user clicks the hyperlink। इसका करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन सी href। नेक्स्ट है 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेकबॉक्स। नेक्स्ट है 30, विच एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू विच द फॉर्म डाटा इज सबमिटेड। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML form data is appended to the URL of the server side script as query string when form data is submitted using dash method। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए get। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which attribute of a TD element is used to merge multiple table cells in the same row together। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए कॉलम स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a block level element in HTML। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेंटिक HTML एलिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी div टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल फॉर सेटिंग मार्जिन्स ऑफ एन HTML एलिमेंट विद ID वार्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द पोजीशन CSS प्रॉपर्टी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बोल्डनेस ऑफ द टेक्स्ट फॉन्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट वेट। नेक्स्ट है 38, एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी लिंक्ड टू अ वेब पेज यूजिंग डैश टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच मेंबर ऑफ ए जावा क्लास कैन बी एक्सेस्ड इवन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक। नेक्स्ट है 42, विच मेथड ऑफ जावा ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फाइनलाइज। नेक्स्ट है इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग द कोड इनसाइड डैश ब्लॉक इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट irrespective of whether an exception occurred in the protected block or not। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपर क्लास फॉर प्रिमिटिव डाटा टाइप इन जावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज द रेंज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन जावा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 46, इमेजिन दैट देयर आर टू वेरिएबल्स a and b in a certain Java program having data types int and short respectively, which of the following are valid assignments in that program। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए equals to b। नेक्स्ट है 47, which of the following IPv4 address series is reserved by IANA for private use। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एंड डैश इज अ फंक्शन हुज रेंज इज ट्रू कॉमा फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रेडिकेट।
नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 1 नेटवर्किंग डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हब। नेक्स्ट है 50, विच इज अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क्स ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ISO OSI नेटवर्क इंटरफेस मॉडल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर एड्रेस। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद 16 बिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65536। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अ वेब सर्वर लिसन्स ऑन डैश वेल नोन TCP पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट नंबर 80। नेक्स्ट है which is a form of social engineering threat in which an attacker poses as a genuine institution and contact the targets by email, telephone or text message and lure them to provide sensitive data। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, which refers to the process of protecting information by preventing, detecting and responding to attacks। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मेक यूज ऑफ फिक्स्ड टाइम क्वांटम। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राउंड रॉबिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच इज code segment in which the process may be accessing and updating data that is shared with at least one other process। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, Ubuntu, Gentoo and CentOS are the popular distributions of operating system। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, Linux। नेक्स्ट है 61, which of the following software process model is simple and most suitable when the requirements for a problem are well understood and when work flows from communication through development in a linear fashion। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वाटरफॉल मॉडल। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विच सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जनरली रिलेट टू रिक्वायर्ड सिस्टम प्रॉपर्टीज सच एज रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द फाइनल आउटकम ऑफ डैश फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, which is a piece of code that is substituted to mock the behavior of an external dependency during unit testing। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टब। नेक्स्ट है 65, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज द डैश टेस्टिंग टेक्निक यूज टू फाइंड एरर्स एट बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट है 66, Which of the following is a video conferencing solution provided by Google। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल मीट। नेक्स्ट है 67, बिग बैंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप आर द अप्रोचेस यूज्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, अप्लाइंग एन एनक्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम शोन बिलो। इसका करेक्ट आंसर होना था आपका ऑप्शन ए, जो आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये ए और बी में जो कॉमन है वो वाला ये रीजन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 70, व्हाट इज विंडोज कमांड टू परफॉर्म वेरियस डिस्क मैनेजमेंट टास्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट इज 1 इफ द ओनली इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज 1। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी और। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ बुलियन अलजेब्रा x डॉट x बार इज। तो इसका करेक्ट आंसर होना था आपका ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल लॉजिक फैमिली विच हैज मिनिमम पावर डिसिपेशन इज। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी CMOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कॉमन पल्स ट्रिगर्स ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंपाइलर लीनियर एनालिसिस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होना था बोथ बी एंड सी, लेक्सिकल एनालिसिस एंड स्कैनिंग। नेक्स्ट है 77, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है 79, विच मॉडल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, बीटा टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए यूजर्स। नेक्स्ट है 81, इन सी लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए यूनरी प्लस। नेक्स्ट है 82, विच इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 83, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 84, विच इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्री। नेक्स्ट 85, अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्टिसेस एंड एजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, सॉर्टिंग इज यूजफुल फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर नॉट मेंशन था। तो आई गेस ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंज के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डाटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट 89, द डाटा कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स डाटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विच अलाउस लैन यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा। इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी फाइल सर्वर। अब आपके क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 140 तक आपका जीके सेक्शन था, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 141, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है 142, द कैप्चा टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन इफ एन ऑनलाइन यूजर इज रियली अ ह्यूमन और अ रोबोट इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर दैट डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव इन चेस इन 1997। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IBM डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेंटेंस ऑल किंग्स आर पर्सन्स इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो डिस्क्रीट मैथ से ये क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। तो यहाँ पर सी का एक प्रोग्राम दिया था, तो इसमें आपको आउटपुट बतानी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। ये भी आपका सी प्रोग्राम से ही क्वेश्चन था, तो इसका जो आउटपुट आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। ये भी आपका सी से रिलेटेड प्रोग्राम था, तो इसका करेक्ट आंसर आना था आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 149। ये भी आपका प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो है ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। Which is a user-defined data type in C consisting of many member variables and all these variables share the same memory location? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो था ऑप्शन नंबर सी एन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। एन एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज बिगिन विद डैश कैरेक्टर इन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए बैकस्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। द डैश इज अ स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन टू रिलीज द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्री फंक्शन। नेक्स्ट है 156। विच वेरिएबल प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। द नंबर ऑफ बिट पोजीशंस इन विच टू कोड वर्ड्स डिफर इज कॉल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैमिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द हिट रेशियो ऑफ कैशे मेमोरी इज एच देन व्हाट विल इज इट्स मिस रेशियो? तो करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी 1 - एच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रेट की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर होना था आपका ऑप्शन नंबर डी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। द कंप्लीट सेट ऑफ कलर्स दैट डिस्प्ले और प्रिंटर कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 161। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टेबल लेवल डाटाबेस कंस्ट्रेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टपल्स इन अ डाटाबेस रिलेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट रिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कार्डिनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 163। विच क्लॉज in an SQL select command is used to filter the query result based on the value of the aggregate function used in the query? इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी हैविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है if two database relations have m and n tuples respectively then what will be the cardinality of that resultant relation of Cartesian product of these two relation? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी m क्रॉस n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL कमांड इन SQL? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपडेट। नेक्स्ट है विच इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्टोर्ड डाटाबेस क्वेरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यू। नेक्स्ट आपका SQL क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। Which server-side scripting language is used in WAMP platform? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज PHP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ PHP स्क्रिप्ट एम्बेडेड इनसाइड अ वेब पेज? तो इसमें PHP का सिंटैक्स पूछा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है 170। व्हाट इज द Linux कमांड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसेस? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी PS। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर सेक्शन के 120 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी GS जो सेक्शन है आपका उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।